स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक एमिशन और वहीं से हम ड्राइव करेंगे रिचार्डसन-दशमन इक्वेशन, जो कि फिजिक्स फाइनल ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए E A एक सरफेस एनर्जी है, कैपिटल E A सरफेस एनर्जी है, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके EF फर्मी लेवल तक आपके फिल है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल है वो EF एनर्जी लेवल तक फिल है। तो ये जो हमारा एनर्जी बच गई, क्या बच गई, EA माइनस EF। और ये जो एनर्जी है EA माइनस EF, ये क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन है। मतलब ये आपकी क्या है, मिनिमम एनर्जी है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, EA माइनस EF, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन फाई। तो फाई आपका क्या है, यहाँ पे वर्क फंक्शन है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज इक्वल टू EA माइनस EF, और विच इज इक्वल टू फाई। तो अब देखिए हम यहाँ पे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्या होता है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ा था। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका क्या था, Ni इज इक्वल टू GI अपॉन E की पावर अल्फा प्लस बीटा EI प्लस 1। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे बिटवीन द मोमेंटम रेंज P टू P प्लस DP। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग बिटवीन द मोमेंटम रेंज P टू P प्लस DP। तो ये आपका क्या हो जाएगा, DN इज इक्वल टू GP DP। GP DP क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स बिटवीन द मोमेंटम रेंज P टू P प्लस DP। अब क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है तो मैं V ले रही हूँ यहाँ पे, इंटू E एप्साइलन की पावर E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। ये क्या आ गया, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लाइंग इन मोमेंटम रेंज P टू P प्लस DP। अब यहाँ पे हमें GP DP देखना है। GP DP की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो देखिए GP DP क्या है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। सो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स बिटवीन मोमेंटम रेंज P टू P प्लस DP, ये आपका क्या हो जाएगा, GP DP, और ये किसके इक्वल होगा, 4 पाई V इंटू P स्क्वायर DP अपॉन HQ। ये हमने ड्राइव भी किया था। तो ये आपके नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हो गए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, वो क्या होगी, GS क्या है, ये आपका स्पिन पार्ट है। अब यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो स्पिन है वो क्या ले रहे हैं, 1/2। तो GS हमें पता है क्या होता है, 2s प्लस 1। तो S की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 ली है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, GS की 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए GS की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो यहाँ पे जो आपका GP DP है ये क्या आ गया, 4 यहाँ पे ऑलरेडी था, 2 और मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ जाएगा, 8 पाई V इंटू P स्क्वायर DP अपॉन HQ। ये आपका क्या आ गए, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल GP DP आया है, इसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में GP DP की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, DN इज इक्वल टू 8 पाई V इंटू P स्क्वायर DP अपॉन 1V नीचे भी था, आपने देखा था, इंटू HQ E एप्साइलन की पावर E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1।
तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, v से v आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 8 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब ई की पावर एप्साइल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ये आपके पास डी एन आ गया। अब हमें पता है जो मोमेंटम है आपका वो क्या होता है, एम वी, तो यहाँ से जो डी पी आएगा वो क्या आएगा, एम डी वी। अब ये जो हमने पुट किया है इसको हम इसमें पुट करेंगे डी एन में, तो डी एन आपका क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये 8 है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 4 में, तो 2। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एक यहाँ पे डी पी है तो एम स्क्वायर आपका यहाँ से आएगा और एक एम यहाँ से आएगा, तो एम की क्या हो जाएगी, क्यूब, और नीचे आपकी एच की क्यूब है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम बाई एच इसकी क्यूब इंटू 4 पाई वी स्क्वायर डी वी अपॉन, क्योंकि हमने पी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर वी स्क्वायर रखा है तो वी स्क्वायर डी वी अपॉन एप्साइलन की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस, सॉरी एप्साइलन मैं बोल रही हूँ गलती से, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है, सॉरी। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन मोमेंटम सॉरी वेलोसिटी रेंज v2 v प्लस डी वी। अब देखिए हमें पता है कि जो हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो vx होगा, y डायरेक्शन में vy होगा, z डायरेक्शन में vz होगा। तो यहाँ पे हमें इफ vx vy एंड vz are the velocity components along x, y and z direction, then number of electrons या फिर phase space volume, then phase space volume between velocity range vx to vx plus dvx, vy to vy plus dvy and vz to vz plus dvz। ये आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। तो यहाँ पे जो ये था आपका 4 पाई वी स्क्वायर डी वी, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। तो आपका जो डी एन है इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू जो आई है 4 पाई वी स्क्वायर डी वी की, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड ये इसमें पुट कर देंगे, तो डी एन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एम बाई एच क्यूब, और इसकी जगह हमने पुट कर दिया डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड अपॉन, नीचे आपका क्या बच गया, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो ई माइनस ई एफ, जो ई माइनस ई एफ की वैल्यू है वो 20 किलो वोट के इक्वल होती है, सॉरी 20 KT के इक्वल होती है। तो ये जो इसकी वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो द वैल्यू ऑफ ई माइनस ई एफ इज ऑफ ऑर्डर 20 KT। सो अब देखिए यहाँ पे 20 KT है, KT से KT आपका कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल 20, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी 1 से। तो यहाँ पे सो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई KT। सो तो अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, डी एन इज इक्वल टू 2m बाई एच, और इसका क्या होगा, क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पहले ई था आपका प्लस का था, ई एफ माइनस का था, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, ई है वो माइनस का और जो ई एफ है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो गया, ई एफ माइनस ई अपॉन के टी, और ये क्या हो गया आपका डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। तो ये आपके क्या आ गए, अब डी वी एक्स डी वी वाई और डी जेड के अंदर आ गया।
ठीक है। आप देखिए हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है जो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है तीनों कंपोनेंट्स में अगर हम लें तो ई क्या होगा आपका हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी जो हाफ एम जो वी स्क्वायर है उसकी जगह हम ये वैल्यू एप्सिलॉन है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो डी एन की वैल्यू है वो क्या आएगी 2m बाई एच, और इसका क्या आएगा क्यूब ई की पावर ई एफ बाई के टी हमने अलग रख लिया, और जो ई की पावर माइनस ई बाई के टी था तो ई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू ई की पावर माइनस हाफ एम वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन 2 के टी और इंटू डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। ये आपके आगे। अब देखिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो सरफेस ऑफ मेटल है वो भी टू बी ए प्लेन सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नाउ सपोजिंग दैट द सरफेस ऑफ द मेटल to be a plane surface and perpendicular to x, then the number of electrons with velocity component vx to vx प्लस डी वी एक्स। तो ये अब क्या हो जाएगा जो डी एन एक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेटल सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है और परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन के, तो यहाँ पे जो डी एन एक्स है एक्स डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके वो क्या आ जाएंगे एन वी एक्स एंड डी वी एक्स। तो यहाँ से जो आपका डी एन एक्स है वो क्या आ जाएगा 2m बाई एच क्यूब ई एफ बाई के टी इंटू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी। ठीक है, और जो वी वाई और वी जेड का जो कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं माइनस इनफाइनाइट टू, ये एक इंटीग्रेशन एक्स वाई के लिए है, एक इंटीग्रेशन आपका जेड के लिए है, और ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी वी वाई एंड डी वी जेड, और यहाँ पे आपका क्या आ गया डी वी एक्स। तो अब ये आपके क्या एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट यहाँ पे हमें इसको सोल्व करने के लिए x है उसके लिए भी लिमिट रखनी पड़ेगी, है ना। तो x के लिए लिमिट के लिए हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट विच हैव गोट एनर्जी ग्रेटर देन ई ए माइनस ई एफ, और ई ए माइनस ई एफ क्या है आपका वर्क फंक्शन है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arriving per second per unit area of the metal surface will be, ये आपका क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये आपका क्या हो जाएगा एन एक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो एक्स है उसकी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी रूट ई ए अपॉन 2 अपॉन एम, और यहाँ से आपकी इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होगा आपका एन वी एक्स डी वी एक्स एंड एक आपका वी एक्स मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं इस इक्वेशन से। देखिए
हमने यहाँ से dnx आपका पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। dnx आपका क्या था, nvx dvx, तो nvx dvx हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ x की लिमिट हमने पुट करी है। तो जब हम इसकी जगह रखेंगे तो nx आपका क्या हो जाएगा, nx विल बी 2m/h और इसका क्यूब e की पावर ef/kt, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे 2EA/m से इनफाइनाइट। ये किसकी लिमिट है आपकी, इसकी लिमिट है e की पावर -mvx² / 2kt dvx इंटू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये dvy और dvz की है लिमिट, -mvy² + vz² अपॉन 2kt, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, dvy और dvz। अब ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व आउट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, जब भी हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रल आपको दिख जाए, -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रल दिख जाए, -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर -α(x²) dx, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा 1/α की पावर n + 1/2 और गामा फंक्शन ऑफ n + 1/2। तो जो हमारे पास इंटीग्रल है -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एंड -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर -mvy² + vz² अपॉन 2kt dvy एंड dvz, तो इसका आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x की पावर n, यहाँ पे vy और vz की कोई पावर नहीं है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि देखिए दोनों सेम इंटीग्रल हैं, दोनों इस टाइप के इंटीग्रल हैं, तो मैं एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे की उसका स्क्वायर कर दूंगी, या फिर दोनों के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर -mvy² अपॉन 2kt का करोगे तो 1/α। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या है, m/2kt, तो 1/α मतलब 1/m/2kt करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2kt/m, और इसकी पावर क्या है n + 1/2। अब n की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है √π, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे dvz के रिस्पेक्ट में भी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल 2kt/m। तो इस इंटीग्रल की तो वैल्यू सिंपल ये आ गई। अब हमें जो दूसरा इंटीग्रल आया था हमारा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा इंटीग्रल आपका क्या था, √2EA/m और इन्फिनिटी e की पावर vx e की पावर, यहाँ पे शायद मैंने vx लिखना भूल गई मैं, अभी ध्यान आया मुझे, तो यहाँ पे vx और आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने vx मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा vx और e की पावर -mvx² अपॉन 2kt एंड dvx। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमने ये फार्मूला लिया था, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, पुट mvx² अपॉन 2kt, इसको हमने y पुट कर लिया, ठीक है, y पुट कर लिया। तो यहाँ से आपके पास जो vx² है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2kt/y अपॉन m। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2vx dvx इज इक्वल टू 2kt/y अपॉन m। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो vx dvx की वैल्यू क्या आ जाएगी kt/m। आप देखिए अगर आप लिमिट की बात करते हैं तो जब हम लोअर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, vx की वैल्यू क्या है 2EA/m। तो लोअर लिमिट के लिए
लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 2EA/m इज इक्वल टू 2KTY/m, m से m कैंसिल होगा, e 2 से 2, तो e जो y है y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी EA/KT, ठीक है। और अपर लिमिट है वो इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि जब आप Vx की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो आपकी y की वैल्यू भी आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, तो अपर लिमिट आपकी इनफाइनाइट ही रहेगी। तो अपर जो लिमिट है आपकी वो इनफाइनाइट रहेगी। तो जो ये इंटीग्रल है आपका, ये सब चीज़ें पुट करने के बाद जो ये इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा EA/KT से पावर इन्फिनिटी, और Vx dvx की जगह हम क्या पुट करेंगे KTY/m, सॉरी यहाँ पे dy आएगा, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे dy आ जाएगा। तो KT/m और e की पावर, अब इसकी वैल्यू हमने पुट क्या करी है y, तो e की पावर क्या होगा सिंपल -y और dy। अब KT/m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर -y का -y रहेगा, और y का करेंगे तो एक माइनस आगे आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे EA/KT, और अपर लिमिट आपकी क्या है इनफाइनाइट। अब देखिए e की पावर जो माइनस इनफाइनाइट है वो आपका क्या होता है 0 होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा KT/m, और आपकी जो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा e की पावर -EA/m। तो लोअर लिमिट आपकी क्या आ जाएगी e की पावर -EA/KT। तो ये इंटीग्रल आ गया। अब देखो तीनों इंटीग्रल की हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब तीनों इंटीग्रल की जो वैल्यू आपकी आई है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दे दिया। तो इक्वेशन 3 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन जो 3 है आपकी वो क्या बन जाएगी, सो दिस विल बी nx इज इक्वल टू 4πm⁴h³ इंटू t² e की पावर -EA-EF/KT, क्योंकि EA नेगेटिव है, EF पॉजिटिव है, तो EF यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो देयरफॉर इमिशन करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, और ये क्या होता है आपका J इज इक्वल टू ENX। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4πmE² t² e की पावर -EA-EF/KT। तो ये आपकी क्या आ गई इमिशन करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो कांस्टेंट है उनको पुट कर देंगे। तो A को हमने पुट कर दिया 4πmE² और जो E∅ है उसको हमने पुट कर दिया EA-EF। सो जो इक्वेशन 4 है आपकी, सो इक्वेशन 4 विल बी, तो इक्वेशन 4 जो आपकी है वो अब क्या बन गई J इज इक्वल टू AT² e की पावर -E∅/KT। और ये जो आपकी आई है इक्वेशन नंबर 5, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं रिचर्डसन-दशमन इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज रिचर्डसन-दशमन इक्वेशन। सो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।